सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में भेड़े और भेड़िए शीर्षक के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया जा रहा था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए सबसे पहले लेखक परिचय के संदर्भ की जानकारी आपको देंगे, क्योंकि पिछले क्लास में जो हम लोगों ने किया था वह बिल्कुल यथार्थ भाव से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लमें आई थी और आज भी जून क्लास में आपका जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो सबसे पहले लेखक परिचय। विख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश में जिला होशंगाबाद के जामनी नामक गांव में हुआ था। इनका पठन पाठन का जो कार्य था पहले अपने नज़दीक के जो स्कूल विद्यालय थे उसमें हुए। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए नागपुर विश्वविद्यालय में ये गए और वहीं से उन्होंने हिंदी में एमए किया। कुछ समय तक नौकरी भी की, लेकिन 1957 में स्वतंत्र लेखन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और नौकरी का परित्याग कर दिया। इसके उपरांत आज जबलपुर का जो क्षेत्र है, जबलपुर जो है, वहाँ पर इन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक मासिक जो पत्रिका निकलती है उसका संपादन का कार्य इन्होंने बड़े ही योग्यता के साथ किया। साथ ही साथ इनका जो प्रकृति है साहित्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से सबसे उत्कृष्ट है। जिस प्रकार से उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को हम जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई को भी पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने व्यंग्य के माध्यम से जो ओछी राजनीति थी उसका पर्दाफाश किया है, जो समाज में व्याप्त बुराई थी उसको खत्म किया है और जो अन्य प्रकार के कुकृत्य हैं उसको दूर करने का निरंतर प्रयास किया है। स्वाभाविक रूप से इस बात की जानकारी इनके पठन पाठन जो शीर्षक हैं उनसे हमें प्राप्त होती है। तो यह जो कहानी है भेड़े और भेड़िए, इनकी सबसे उत्कृष्ट कहानियों में से एक है। इन्होंने व्यंग्य के माध्यम से जो वर्तमान समय है, इस समय में जिन नेताओं ने नेतागिरी के द्वारा जिन कुकर्मों को अपने पनपने का जगह दिया है, उन सारी यथार्थ भावों को यहाँ पर इन्होंने रखने का प्रयास किया है। किस प्रकार से ये जो जनता है, जो नेक है, ईमानदार है, उदात है, पवित्र है, शिष्ट है, विनम्र है, उनके जो यह प्रकृति है उस प्रकृति को किस प्रकार से भेड़िए नाम के जो जीव हैं उस पर अपना एक ऐसी कुकृत्य कार्य करके समाज को, राष्ट्र को बदनाम करने की जो साजिश है उसको इन्होंने बड़े सही ढंग से पर्दाफाश किया है। स्वाभाविक रूप से इनका जो व्यंग्य है, राजनीति में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, शोषण, उसमें जो कुसंगतियां हैं, उन सारे तथ्यों को बड़े ही उत्कृष्ट ढंग से पाठकों के सामने रखकर यह बात बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में इस प्रकार के कार्य समाज के लिए यथेष्टकर नहीं कहा जा सकता। इसके पश्चात इनका हम साहित्यिक परिचय के संदर्भ की जानकारी आपको देंगे। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन खिले, उपन्यास
रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह, भूत के पांव पीछे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, व्यंग निबंध, जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये लो, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, विकलांग, श्रद्धा का दौर। प्रसाद जी की व्यंग कथात्मक करुणाजनित होते हैं। इनका जन्म निश्चित रूप से 22 अगस्त 1922 ईस्वी को हुई, लेकिन मृत्यु के संदर्भ में थोड़ी सी कहीं कुछ है। हम लोग का टेक्स्ट बुक है, उसमें 10 अगस्त 1995 बताता है, तो कहीं 18 अगस्त 1995। इसके पश्चात मौलिक रूप से इनकी जो भाषा शैली है, उस भाषा शैली के संदर्भ की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इनकी भाषा व्यंग्यात्मक होते हुए भी स्पष्ट है, उत्कृष्ट है, सजग और सचेष्ट है, और इस प्रकार से लोगों को जागृत करने वाला है। अर्थात सूक्ष्म तो है, लेकिन सरल, सुबोध और ऐसी भाषाओं का प्रयोग है जो पाठक बड़ी ही सरलता से इन सारी बातों को समझ जाते हैं और उसका अनुकरण भी करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से इनका साहित्यिक परिचय हुआ, और इस प्रकार से इन दो तत्वों को हम समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको पाठगत जो शीर्षक की सार्थकता और पाठ का उद्देश्य है, उस विषय की जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।